नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, संसद में कोरोना का इफेक्ट, सभी ने पहना मास्क, चीन के मुद्दे पर विपक्ष ने कर दिया वॉकआउट। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार चीन को लेकर चर्चा की मांग पर रहा है। आज भी संसद सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष ने पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी की थी। सत्र शुरू होते ही चीन पर चर्चा की मांग होने लगी। विपक्षी सांसद जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कार्यवाही को रोकना पड़ा। वहीं संसद सत्र में कोरोना का भी असर देखने को मिला। दोनों ही सदनों में सांसद मास्क के साथ नजर आए। लोकसभा स्पीकर ने भी सांसदों से मास्क पहनने की अपील की। संसद में पिछले कई दिनों से चल रहा बवाल आज भी जारी रहा। रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्ष के नेता से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चीनी घुसपैठ पर सरकार से चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसके बाद राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सरकार पूरे तरीके से तैयार। स्वास्थ्य मंत्री ने की मास्क पहनने और सैनिटाइजर लगाने की अपील। आपको बता दें कि भारत में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इमरजेंसी बैठकें बुलाई जा रही हैं। राज्यसभा और लोकसभा में भी इसे लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना के मामलों में कमी आई है। सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर लगाने का भी अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर, शिवराज सरकार पर जमकर भड़के कमलनाथ, बोले ना कर्ज माफी हुई ना ही मुआवजा मिला, अब खाद बीज के लिए भटक रहे किसान। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने वादे तो निभाना दूर की बात, पुरानी योजनाओं को भी बंद कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में किसानों का बुरा हाल है और इस स्थिति के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनादेश के विरुद्ध तोड़ मरोड़ कर जब से भाजपा की सरकार बनी है, किसानों के ऊपर बोझ बढ़ता ही जा रहा है, उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा ने जो वादे किए थे ना तो उन्हें पूरा किया, ऊपर से कर्ज माफी के लिए किसानों को रुला दिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार पर हमलावर होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने पहले किसान कर्ज माफी बंद कर दी और फिर मुआवजे के लिए किसानों को परेशान किया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार में खाद बीज का संकट बना हुआ है। किसानों को खाद और बीज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही। राज्य में किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार से की बड़ी अपील। कहा चीन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर लगा दी जाए रोक। आपको बता दें कि चीन से आ रही कोरोना संक्रमण की भयावह तस्वीरों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार से चीन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 तेजी से फैल रहा है, वहां रिकॉर्ड मामले भी सामने आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों से भारत सरकार को सबसे पहले चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगानी चाहिए। वहां से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए, तभी सभी भारतीय और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों का कोरोना से बचाव होगा। बता दें कि कोरोना के जिस नए BF7 वेरिएंट ने चीन में कोविड को इतनी तेजी से फैलाया है, उसके 5 केस भारत में भी मिल गए हैं। इनमें से 3 केस गुजरात तो 2 मामले उड़ीसा में सामने आए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने कहा कि BF7 ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। बड़ी बात यह है कि इस वेरिएंट में इम्यूनिटी को चकमा देने की पूरी ताकत है। इसी वजह से अगर किसी को पहले कोरोना हुआ भी हो तो वो फिर से इस वेरिएंट के संक्रमण में आ सकता है। वैक्सीन लेने के बाद भी शख्स इस वेरिएंट की चपेट में आ सकता है, इसीलिए सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी मांग रही आरजेडी, तेजस्वी यादव से किए 2025 के वादे पर नहीं है यकीन। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के टूटने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन के अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन सरकार में बड़ी जिम्मेदारी वाली दोनों ही पार्टियों के बीच में उम्मीदवारी के मुद्दे पर ठनती दिख रही है। दोनों दलों के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार से कुर्बानी देने की बात कर रही है, तो वहीं जेडीयू ने आरजेडी के युवराज
तेजस्वी यादव को 2025 का वादा करा, फिलहाल इस मामले को टालने की कोशिश की है। बिहार के ताजा राजनीतिक हालातों के बीच में नीतीश कुमार तो मुखर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने खामोशी साध रखी है। हालांकि आरजेडी के तमाम बड़े नेता उनके पक्ष में लगातार बयानबाजी करते दिखे हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार को वीपी सिंह की राह पर चलने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा पद प्रधानमंत्री पाने के लिए छोटा पद मुख्यमंत्री पद त्याग देना चाहिए। आरजेडी के तमाम नेताओं की भी यही राय समय समय पर सामने निकलकर आती रही है। आरजेडी नेताओं के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तेज होती मांग का पार्टी आलाकमान के द्वारा खंडन भी नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव भी इस मामले पर कभी बयान नहीं देते हैं। इन खामोशियों के बीच में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आरजेडी को नीतीश कुमार के वादे पर अब भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने का बनाया जा रहा बहाना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा के नूह में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि यात्रा बंद कर दो, कोविड आ रहा है, लेकिन ये यात्रा रोकने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, हम टूटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी वालों ने मुझे पत्र लिखा कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद कर दो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं, बहाने बन रहे हैं, मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है। ये सब बहाने हैं, ये भारत की सच्चाई से डर गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत डरपोक देश नहीं है और यह किसी से डरता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम देश को टूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो हम सब काम करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर माइक ऑफ करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जहां हम बोलने जाते हैं तो मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है। कांग्रेस सांसद ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर आप लोग मोदी जी से बात कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा होता है तो नरेंद्र मोदी उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग गरीब और किसानों से डरते हैं। अगली बड़ी खबर, सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम पर गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन, तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को किया सस्पेंड। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व जेल प्रमुख संदीप गोयल को गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। उनके तबादले के 1 महीने बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें दिल्ली पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से उनके निलंबन का आदेश अचानक कल रात को जारी कर दिया गया। गृह मंत्रालय की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले महीने सनसनीखेज दावा किया था कि उसने गोयल को मंडोली जेल में उसकी सुरक्षा के लिए 12.5 करोड़ रुपए संरक्षण धन के रूप में दिए थे। उसका दावा था कि उसने कुल 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को और 12.5 करोड़ रुपए डीजी जेल संदीप गोयल को दिए थे। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उसे आम आदमी पार्टी को 10 करोड़ रुपए की संरक्षण राशि देने के लिए मजबूर किया गया था। उसने यह भी दावा किया कि वो पार्टी मंत्री सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता था। चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि उसे भ्रष्टाचार और जबरन वसूली को लेकर मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के तत्कालीन जेल महानिदेशक संदीप गोयल के दबाव में धमकियां मिल रही थी। आपको बता दें कि अब गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है, तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा पर लग सकता है ब्रेक, क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी हो सकती है सख्ती। ये आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना के बिगड़े हालात को देखते हुए अपने देश में भी संक्रमण से बचाव के चाक चौबंद इंतजाम किए जाने लगे हैं। बीते 2 दिनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय समेत तमाम जिम्मेदार महकमों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में लोगों को जाने से रोका जाना चाहिए। कोविड मामलों पर नजर बनाए रखने वाली कमेटी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में क्रिसमस और नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों समेत अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर भी ब्रेक लग सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बैठकों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे आने वाले दिनों में हालात पर काबू पाया जाना चाहिए। इस बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्रालयों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते जो एहतियातन कदम
उठाए गए थे उसी को एक बार फिर से लागू किए जाने की आवश्यकता है। उस प्रोटोकॉल के चलते भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों के आयोजन पर न सिर्फ रोक लगी थी बल्कि लोगों को ऐसी जगहों पर जाने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य था। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों के भीतर अपने देश में संक्रमण को रोकने के लिए कुछ ऐसे ही एहतियातन सख्त कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लगना तय माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर फिर से मंडराने लगा कोरोना का खतरा। आईएमए ने जारी की एडवाइजरी, इन नियमों का करें पालन। ये आपको बता दें कि चीन, अमेरिका, जापान समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अलर्ट जारी किया है। आईएमए ने सभी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए, साबुन और पानी या फिर सैनिटाइजर से नियमित रूप से हाथ धोएं। सार्वजनिक समारोह जैसे विवाह, राजनीतिक या फिर सामाजिक बैठकों आदि से बचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचें। बुखार, गले में खरांश, खांसी, लूज मोशन आदि जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर की सलाह लें। एहतियाती बुखार सहित अपना कोविड टीकाकरण जल्द से जल्द करवाएं। समय समय पर जारी सरकारी एडवाइजरी का पालन करें। आपको बता दें कि आईएमए ने इन सभी बातों का ध्यान रखने की जनता से अपील की है। अगली बड़ी खबर, 2 दिन बाद दिल्ली में होगी भारत जोड़ो यात्रा, अभी और चढ़ेगा देश का राजनीतिक पारा। यह आपको बता दें कि चीन में कोविड-19 का कहरा और संसद के गलियारों से लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया का पत्र राजनीति के पारे को खूब उछाल दे रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे काफी आक्रामक मोड़ दे दिया है। आज भी संसद में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी कि आज तो अखबार और टीवी चैनलों पर अचानक डर पैदा कर देने वाली कोविड-19 की खबरें हैं। जवाब में वो कहते हैं कि कन्याकुमारी से चलकर 107 दिन बाद राहुल गांधी 24 दिसंबर को दिल्ली में आने वाले हैं। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से होकर गुजरेगी, हरियाणा से होकर पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर जाएगी। पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो के मुताबिक राहुल गांधी की इसी यात्रा को लेकर भाजपा वाले छटपटा रहे हैं। कमल किशोर ने कहा कि 3 दिन पहले भाजपा के किसी नेता और मंत्री को कोविड-19 की चिंता नहीं थी, लेकिन कल से सभी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बाकायदा मास्क पहनकर टीवी पर अपनी प्रतिक्रिया देने आ गए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जन सैलाब लेकर दिल्ली आ रहे हैं तो कांग्रेस भी दम दिखा रही है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्षी एकता के साथ चीन की तवांग से घुसपैठ पर चर्चा की मांग की। लोकसभा सांसद मनीष तिवारी, राज्यसभा सांसद और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने सरकार पर चर्चा को लेकर दबाव बढ़ाया। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपनी देखरेख में यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ही भी अब हालात को गंभीरता और सरकार की मंशा को समझकर पार्टी नेताओं, सांसदों के साथ मंत्रणा की है। तवांग के मुद्दे को मजबूती से उठाने का दबाव बनाया गया है। दरअसल कोविड-19 को लेकर सरकार के अचूक कवच की मंशा को समझ रही है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। भारत जोड़ो यात्रा को केंद्र में रखकर सभी सावधानियों पर लगातार मंत्रणा चल रही है। इसे किसी भी विवाद से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं को इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस मान रही है कि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर रही है। इसी वजह से मोदी सरकार कोविड का बहाना बनाकर यात्रा पर रोक लगाना चाहती है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की हाई लेवल मीटिंग, मास्क और प्रोटोकॉल के लिए दिए निर्देश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समय घबराने का नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने का है। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव करें। नए वेरिएंट पर नजर रखने की जरूरत है। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। कोविड के नए वेरिएंट के दृष्टिगत प्रिकॉशन डोज लगाए जाने में तेजी की जाए। लोगों को प्रिकॉशन डोज की जरूरत और उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से फेस मास्क पहनने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय